1880 की एक सच्ची घटना, राम धनुष टूटने की अद्भुत कथा। क्या आप कभी ऐसा चमत्कार देख पाए हैं जो आपको हैरान कर दे? ऐसी घटना जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आपकी आंखों के सामने घटी हो। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। ये है रामलीला में राम धनुष के टूटने की एक सत्य घटना जो 1880 में हुई थी और जिसने भी देखा वो इसे कभी नहीं भूल सका। अंत तक जरूर सुनिए। साल था 1880, महीना था अक्टूबर नवंबर का। बनारस की एक रामलीला मंडली तुलसी गांव में रामलीला खेलने आई थी। इस मंडली में 22-24 कलाकार थे और सभी गांव के एक घर में ठहरे हुए थे। वहीं ये लोग रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। इस रामलीला मंडली के निर्देशक थे पंडित कृपाराम दुबे, जो हारमोनियम पर बैठकर मंच संचालन करते थे, जबकि साज सज्जा और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी थी फौजदार शर्मा की। एक दिन रिहर्सल के दौरान पंडित कृपाराम ने फौजदार से कहा, इस बार शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी का बनवाओ, ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को धनुष तोड़ने में परेशानी न हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में बहुत समय लग गया था। ये बात फौजदार को बुरी लग गई, क्योंकि पिछले धनुष की भी जिम्मेदारी उसी की थी। उसने मन में पंडित जी से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन सीता, स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था और फौजदार ने ठान लिया कि वो इस बार लीला में कुछ अलग करेगा। वह एक घर से एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ ले आया, फिर दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवाकर रंग बिरंगे कागज से सजाकर मंच पर रख दिया। उस रात रामलीला शुरू हुई और फौजदार ने चुपके से असली लकड़ी का धनुष हटाकर लोहे का धनुष मंच पर रख दिया। रामलीला शुरू हुई और मंचन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब राजा जनक ने शिव धनुष लाने का आदेश दिया तो मंच पर शिव धनुष रखा गया। राम का पात्र निभा रहे 17 वर्षीय कलाकार ने गुरु से आज्ञा लेकर धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। कलाकार को समझ में आ गया कि धनुष असली नहीं है। उसने कातर दृष्टि से पंडित कृपाराम की ओर देखा। पंडित जी को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने कलाकार को इशारे से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया। अब पंडित कृपाराम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हारमोनियम पर उंगलियां रख दीं। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई गाना शुरू किया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। जिन्होंने ये लीला देखी वो बताते हैं कि जैसे ही पंडित जी ने चौपाई शुरू की, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। आसमान में अचानक बिजली कड़की और मंच पर रखा लोहे का भारी धनुष 2 हिस्सों में टूट गया। दर्शक स्तब्ध थे। सब कुछ मानो एक पल में घट गया। मंच पर बैठे कलाकार और पंडित कृपाराम दुबे दोनों आश्चर्य में थे, लेकिन ये लीला अब पूर्ण हो चुकी थी। दर्शकों ने एक स्वर में जय श्री राम का उद्घोष किया। पंडित जी मंच के बीच में जाकर टूटे हुए धनुष और राम के पात्र बने कलाकार के सामने दंडवत हो गए। उनके आंसुओं में भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण था। क्या यह सिर्फ एक घटना थी, या राम स्वयं उस दिन अपने भक्तों की रक्षा करने आए थे? जवाब आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, राम सबके हैं, बस एक बार राम का होकर तो देखिए, उनके चरणों में समर्पण करिए। जय श्री राम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी अद्भुत कथाएं सुन सकें।